शहर में इसी मार्च महीने में 2 लोगों की हत्या और एक स्वर्ण कार के दुकान में डकैती की घटना को अंजाम देने के फिराक में लगे 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस ने एक लोडेड पिस्टल, एक देसी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस और 2.5 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। इस मामले में बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि मर्डर एवं डकैती की योजना बनाते हुए 4 पेशेवर अपराधियों को पुलिस ने रंगे हाथों पिस्टल, कट्टा, गोली और अवैध गांजा के साथ धर दबोचा है। इस अपराधियों के द्वारा पैसों के लिए 2 हत्या एवं मुंगेरीगंज में एक स्वर्ण कार के यहाँ डकैती की अपराधियों ने योजना बना रखी थी। इसी सिलसिले में पुलिस को सूचना मिली कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चिलमिल गांव में अपराधी श्रवण पासवान के घर पर कुछ अपराध कर अवैध हथियार के साथ गांजा की खरीद बिक्री करने के लिए और बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जमा हुए हैं, जिनमें पेशेवर अपराधी रुपेश भी शामिल है, जो हाल ही में जेल से छूटकर झोला में क्या है सर? पीछा सब पीछा हो गए दोस्तों, सब आदमी बढ़िया होगा। पीछा लोग से नबी भरम बंदो मुख्य जगह झोला में क्या है सर? गांजा। उसको भी बाहर कर देते हैं। रुक जाइएगा। कने की तरह है शॉर्ट अति करने दीजिए। देखिए, आने वाले दिनों में शहर में 3 बड़ी घटनाएं, 2 मर्डर की और 1 डकैती की पुलिस ने ससमय विफल कर दी हैं। 4 पेशेवर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है और इनसे पूछताछ में ये पता चला है कि आने वाले दिनों में ये शहर में मर्डर और डकैती की कुल 3 घटनाएं करने वाले थे। पुलिस को सूचना मिल रही थी और हम लोगों ने इनको रंगे हाथों पिस्टल, कट्टा, गोली और अवैध गांजा के साथ इन लोगों को दबोचा है। पूछताछ में ये पता चला है कि पैसों के लिए ये लोग 2 हत्याएं शहर में और मुंगेरीगंज में एक बड़े स्वर्णकार के यहाँ डकैती डालने की योजना बना रहे थे। इसका जो सरगना है वो कुख्यात पेशेवर अपराधी रुपेश है, मुफस्सिल का रहने वाला है। ये 1.5 महीने पहले ही जेल से छूटा है और जेल से बेल प्राप्त करके बाहर आते ही ये तुरंत हत्या और डकैती की योजना बनाने लग गया था। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो रुपेश है ये करीब 34 साल का है, कैथमा मुफस्सिल का रहने वाला है। आधा दर्जन इस पर मुकदमे पहले से के यहाँ डकैती डालने की योजना बना रहे थे।
इसका जो सरगना है वो कुख्यात पेशेवर अपराधी रुपेश है, मुफस्सिल का रहने वाला है। ये 1.5 महीने पहले ही जेल से छूटा है और जेल से बेल प्राप्त करके बाहर आते ही ये तुरंत हत्या और डकैती की योजना बनाने लग गया था। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो रुपेश है ये करीब 34 साल का है, कैथमा मुफस्सिल का रहने वाला है। आधा दर्जन इस पर मुकदमे पहले से दर्ज हैं, जो कि हत्या, लूट, डकैती और आर्म सेट के मामले हैं। काफ़ी संगीन मामले इस पर दर्ज हैं। इसमें दूसरा एक मुकेश है, मुकेश यादव, ये भी शांत मुफस्सिल का रहने वाला है। एक श्रवण पासवान की गिरफ्तारी हुई है, ये भी मुफस्सिल का है। और एक रोशन है, वो भी मुफस्सिल का रहने वाला है। ये सभी का घर कोई बहुत दूर नहीं है, सब आसपास है। और इसमें से कई ऐसे हैं जो जेल में भी साथ में रह चुके हैं। इन लोग के पास से 1 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस और 2.5 किलो गांजा इन लोग के पास से मिला है। लेकिन मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि जेल से जो अपराधी छूट रहे हैं उनकी हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस मॉनिटरिंग के क्रम में हमने ये पाया कि मुफस्सिल थाना में ज़्यादातर अपराधी जो हाल में छूटे हैं वो गुंडा परेड जो हम लोग सैटरडे को कराते हैं उसमें हाजिरी अपनी लगा रहे थे। लेकिन उसमें एक आदमी ऐसा पाया गया जो लगातार नोटिस के बावजूद भी हाजिरी नहीं दे रहा था, वो रुपेश था। तो रुपेश का जब हम लोग ने आपराधिक इतिहास खंगाला, पुरानी फाइलें खंगाली, उसकी जो प्रोफाइलिंग की, तो हम लोग को पता चला कि ये बहुत ही घातक अपराधी है। ये बाहर रहता है तो अपराध करता ही करता है। उसके बाद एसडीओ सदर के नेतृत्व में एक हमने विशेष टीम बनाई और ये टीम लगातार 1 हफ्ते से अपना काम कर रही थी। और कई जगहों से हम लोग को जो इनपुट मिल रहे थे उसको हम लोग ने कोरिलेट किया और उसके बाद घेराबंदी करके इन चारों को हथियार सहित पुलिस ने दबोचा है। इस टीम में एसएचओ मुफस्सिल थे, एसआई संजीत था, एएसआई मनोज था, चीता की टीम थी, डीआईयू की टीम थी। ये पूरी टीम ने बड़ी प्रोफेशनली और बहुत ही बारीकी से, बहुत ही पेशेंस रखते हुए अपना पूरा काम किया और इन सभी लोगों को पकड़ा। अगर ये नहीं पकड़े जाते तो मार्च के ही इस महीने में जो हम लोग को सूचना थी, ये 2 मर्डर की और एक स्वर्णकार के यहाँ डकैती की बड़ी घटना को अंजाम दे देती है। लोग सर कंबाइंड रूप से घटना को अंजाम देते कि अलग अलग कंबाइंड रूप से। और इसमें जो 2 हत्याएं थी, ये मर्डर वाली, ये बेसिकली पैसों के लिए ही कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग ये लोग करने जा रहे थे। एक मामले में तो किसी का ज़मीन का विवाद था तो उन्होंने इसको काम दे दिया था और दूसरे मामले में भी ज़मीन का ही इशू था। और इनको चूँकि पैसों की आवश्यकता थी, ये इस प्रकार के घटनाएं पहले भी करते रहे हैं। तो एक स्वर्णकार मुंगेरीगंज में उसके यहाँ इन लोगों ने रेकी वगैरह भी कर ली थी और इन्होंने ये भी चेक कर लिया था कि उसके यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी नहीं। हम लोग कई बार बोलते हैं इनको, लेकिन फिर भी ऐसा पता चल रहा है कि कुछ लोग कैमरा नहीं लगवाते हैं अपने यहाँ। तो अपराध नियंत्रण की दिशा में एक बहुत ही बड़ा काम हुआ है। मैं अपनी तरफ से पूरी टीम को पुरस्कृत करूंगा और इन सभी अपराधियों को, ये सारे पेशेवर अपराधी हैं, अगर ये नहीं पकड़े जाते तो मार्च के ही इस महीने में जो हम लोग को सूचना थी, ये 2 मर्डर की और एक स्वर्णकार के यहाँ डकैती की बड़ी घटना को अंजाम दे देती है। लोग सर कंबाइंड रूप से घटना को अंजाम देते कि अलग अलग कंबाइंड रूप से। और इसमें जो 2 हत्याएं थी, ये मर्डर वाली, ये बेसिकली पैसों के लिए ही कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग ये लोग करने जा रहे थे। एक मामले में तो किसी का ज़मीन का विवाद था तो उन्होंने इसको काम दे दिया था और दूसरे मामले में भी ज़मीन का ही इशू था। और इनको चूँकि पैसों की आवश्यकता थी, ये इस प्रकार के घटनाएं पहले भी करते रहे हैं। तो एक स्वर्णकार मुंगेरीगंज में उसके यहाँ इन लोगों ने रेकी वगैरह भी कर ली थी और इन्होंने ये भी चेक कर लिया था कि उसके यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी नहीं। हम लोग कई बार बोलते हैं इनको, लेकिन फिर भी ऐसा पता चल रहा है कि कुछ लोग कैमरा नहीं लगवाते हैं अपने यहाँ। तो अपराध नियंत्रण की दिशा में एक बहुत ही बड़ा काम हुआ है। मैं अपनी तरफ से पूरी टीम को पुरस्कृत करूंगा और इन सभी अपराधियों को, ये सारे पेशेवर अपराधी हैं, इनके खिलाफ अब हम लोग स्ट्रॉन्ग केस बनाएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनको जेल भेजेंगे। sit down.